गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? माई सेल्फ एम सिंह, आई एम फिजिक्स फैकल्टी मेंटोर एंड कैरियर काउंसलर। आज के इस लेक्चर में जो नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ गया है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे राउंड 1 से, और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे कि 2022 में राउंड 2 का कट ऑफ कैसा था, कितने मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज का गया था। तो उस बेसिस पर हम एक फाइनल कट ऑफ का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या कट ऑफ जा सकता है डिफरेंट कैटेगरीज का। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें, साथ ही साथ फिजिक्स के लेक्चर भी आपको इस चैनल पे मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। यहाँ पर जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है उसमें देखिएगा नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 कट ऑफ, ये ऑफिशियल कट ऑफ जो MCC ने जारी किया है उसको बताया जा रहा है। इस कट ऑफ में आप जरा सा देखिएगा, राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 2 का कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करते चलते हैं कि राउंड 2 में जो कट ऑफ गया है तो सबसे लोएस्ट रैंक पर राउंड 2 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो किस स्टेट का कॉलेज है जो ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि अब आप लोग जब स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके मन में स्टेट की काउंसलिंग में अगले राउंड में जाने या मॉपअप राउंड तक जाने के लिए जो क्यूरियोसिटी है, जाए ना जाए, रिस्क टेकिंग हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हैं कहीं ऑल इंडिया में हम बहुत दूर का कॉलेज ना पाएं, मतलब होता है ना डीप साउथ का कॉलेज या नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज। तो यहाँ पर जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसमें जो सबसे लोएस्ट रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है उसको देखिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, EWS और OBC का ये जो कट ऑफ इतने मार्क्स पर इस रैंक पर गया है, ये नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोहिमा में मिला है। यानी कि आप देख सकते हैं बेटा, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, EWS एंड OBC, इनमें जो बच्चों को इन बॉटम रैंक पे कॉलेज मिला है वो नागालैंड का कॉलेज है, यानी नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज है। नो डाउट अच्छा कॉलेज है, लेकिन आपके लिए कई बार डिस्टेंस मैटर करती है, तो जरा इस चीज को ध्यान रखिए। हालांकि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तब तो आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी रैंक बॉटम के आसपास कहीं पर सीट पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो जहां पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले वहां पर जाकर के आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ये कहते हैं कि डीप साउथ में चले जाएंगे वहाँ पे खान पान की प्रॉब्लम आएगी। यार खान पान की क्या प्रॉब्लम है? आप अगर फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे वहाँ पे खान पान की प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप जाएंगे नहीं? कल को आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए विदेश जाते हैं, इंडिया में कहीं भी जाते हैं, तो हिंदुस्तान में तो खाना हर 100 किलोमीटर पे बदल जाता है। तो ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। अगर कॉलेज अच्छा है, रेनाउंड है और आपको लगता है कि मेरे रैंक पर बस यही कॉलेज मिल सकता था और अब हम अगले साल के लिए 2024 के लिए वापस तैयारी नहीं करना चाहते हैं, इसी साल हम जो भी सीट हमें MBBS की गवर्नमेंट कॉलेज की मिल जाएगी हम उसे ले लेंगे, तो बेटा लो। जो इस तरह की सिगोफेबाजी है कि वहाँ के खाने की प्रैक्टिस करिए, साउथ के खाने के लिए आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है लाइफ में जिस देश में, जिस शहर में जहां आप रहने लगते हैं आप उसी के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। और आप सब तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप वैसे भी जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो उस एटमॉस्फेयर में अपने को एडजस्ट करेगा और फिट करेगा। तो कॉलेज तो दूर कर लीजिए, इसको लेकर के थॉट मत बनाइए और कोशिश करिए स्टेट में जो मॉपअप राउंड है उसका रिस्क मत लीजिए, वो बहुत रिस्की है। 5-5, 6-6 सीटें अगर आ गई, 5-5, 6-6 सीटें अगर मॉपअप राउंड में खाली हुई तो आपके हत्ते ही नहीं पड़ेंगी। कुछ बच्चे अगर थोड़ी सी आपसे बेटर रैंक वाले वहां अवेलेबल है तो सीट ले जाएंगे। तो मॉपअप का खतरा तब लेना चाहिए जब आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड वगैरह में कोई सीट मिल ही नहीं रही है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मॉपअप में जाइए ना, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो मॉपअप में मिल जाएगा, देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास सीट सेकेंड राउंड तक मिलती है उसे लॉक करिए, एडमिशन लीजिए। ज़्यादा इस तरह के हाइपोथेसिस, इस तरह के नॉन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस को लेकर के चलने में फिर खतरा हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी को भी यही कॉलेज मिला है। ST कैटेगरी में जो कि सेकंड राउंड में 465 नंबर पे कट ऑफ गया है, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करूर तमिलनाडु का मिला है। आप देखें तो सेकंड राउंड में जो बॉटम की रैंक पर कॉलेज मिले हैं वो नॉर्थ ईस्ट के या साउथ इंडिया के हैं।
अब ये एक बेटा कंपेरिजन जरूर बनता है कि राउंड 1 के कट ऑफ से राउंड 2 के कट ऑफ में रैंक का ड्रॉप कितना हुआ, कितने लोअर मार्क्स तक या रैंक तक कट ऑफ आया, ये कंपैरिजन कर लेते हैं। क्योंकि स्टेट्स में और खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में अक्सर सेकेंड राउंड का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 19,396 रैंक पर था, जो 22,104 पे आ गया है। दोनों का अंतर अगर आप देखें लगभग 3,000 रैंक का है। 2800 रैंक का तो है ही है, यानी 2800 रैंक कट ऑफ नीचे आया है सेकेंड राउंड में एज कम्पेयर टू द फर्स्ट राउंड। मार्क्स में भी देखिएगा 6 मार्क्स का ड्रॉप आया है, 618 से 612 आया है। ईडब्ल्यूएस में 21,591 से 24,430, 21 और 24 का अंतर देखिए, यहाँ पे भी 3,000 के आसपास का है, यानी ये भी रैंक 3,000 के आसपास डाउन आई है। मार्क्स 613 से 608 पर कट ऑफ गया है। फर्स्ट राउंड में ओबीसी का 19,997 रैंक पर कट ऑफ गया था, अब ये 22,456 पे गया है। यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो लगभग वही 2,500 से 3,000 के बीच कट ऑफ डाउन आया है। मार्क्स 617 से 612 आए हैं। एससी में 1,13,000 यानी लमसम यानी मोटा मोटी 1 लाख पर जो कट ऑफ गया था रैंक पर 509 मार्क्स पर, वो 1,16,887 पर गया है। 16,000 रैंक जो है वो कट ऑफ नीचे आया है। मार्क्स 492 है। एसटी में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं आया, थोड़ा आया है। 1,41,071 रैंक पर फर्स्ट राउंड में 469 मार्क्स पर एसटी का सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था, जबकि सेकेंड राउंड में 1,45,254 पे गया है। यहां से अगर आप ये देखें तो लगभग 4,4100 का ड्रॉप आया है, जो कि एससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिख रहा है। मार्क्स में भी सिर्फ 4 नंबर का ड्रॉप आया है, ये 469, 465। तो अगर आप मोटा मोटे तौर पे देखें, ये जो 3 कैटेगरीज होती हैं इनमें लगभग 2,800 से 3,000 रैंक ड्रॉप आया है कट ऑफ सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। मार्क्स में भी देखें तो 6 मार्क्स से लेके 5-6 मार्क्स के आसपास का ड्रॉप आया। तो ये बेटा एक कंपैरिजन है कि सेकंड राउंड का जो AIQ का कट ऑफ आया है वो फर्स्ट राउंड से कैसे थोड़ा सा नीचे आया है और आगे आपकी क्या पॉसिबिलिटी एडमिशन की बनती हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें आपको ये भी बताया कि बॉटम जो कट ऑफ गया है उस पर किस तरह का कॉलेज मिल रहा है, वो कॉलेज या तो नॉर्थ ईस्ट का है या साउथ का है। देखिए बेटा, अगर बेटा तस्वीर को क्लियर देखना चाहते हैं कि किस तरह का पिक्चर अगले राउंड में बनने जा रहा है या सेकेंड राउंड में 2023 में कैसा पिक्चर क्रिएट हो रहा है, तो राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ 2023 का कंपेयर करने से बेहतर है कि हम राउंड 2 का कट ऑफ 2023 का 2022 से करें। जरा 2022 का बेटा राउंड 2 का कट ऑफ देखिए क्या गया था। बेटा 2022 में राउंड 2 का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 20,004 रैंक पे गया था, इस बार 22,104 है। अंतर देखिए बेटा, सीधे सीधे 2100 रैंक यहां से नीचे आया है। तो उम्मीद तो बनती है कि कट ऑफ जो है वो 2023 का जो है वो 2022 की तुलना में जो पहले 3 कैटेगरीज है अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये लगभग 2,500 से 3,000 नीचे जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये मैं फाइनल राउंड के कट ऑफ के लिए कह रहा हूँ, यानी फाइनल राउंड का जो कट ऑफ जाएगा, जो पिछले साल फाइनल राउंड का कट ऑफ गया था उससे कम से कम 2,500-3,000 नीचे जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद और क्लियर इसमें से देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो 2022 में राउंड 2 में 20,004 रैंक पर कट ऑफ गया था, मार्क्स से 602, इस बार 612 पे गया है सेकेंड राउंड में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 21,553 पे कट ऑफ गया था 2022 में राउंड 2 में 598 मार्क्स पर, इस बार ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 24,430 है। इसका और इसका अंतर देख लीजिएगा, 3,000 का ही अंतर लगभग आ रहा है, 2900 3,000 का। मार्क्स का जरूर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर 10 मार्क्स जो हुआ है ऊपर चला गया है कट ऑफ, रैंक नीचे आई है। इसी तरह से ओबीसी में देखें तो 2022 में राउंड 2 में कट ऑफ 20,369 रैंक पर गया था 601 मार्क्स पर, जो कि इस बार ओबीसी में 22,456 आया है। 20,300, 22,400 देख ले, साफ साफ आपको लगभग 2,100 रैंक का ड्रॉप आया है एज कंपेयर टू द 2022। 2022 में एससी का कट ऑफ सेकेंड राउंड में 1,03,776 था, 475 मार्क्स पे आया था, जबकि 2023 में 492 मार्क्स पर सेकेंड राउंड का कट ऑफ 1,16,887 आया है। 1,03,000 के करीब था, 1,16,000, लगभग 13,500 रैंक ड्रॉप आई है। मार्क्स में जरूर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इंक्रीज दिख रहा है।
एसटी में 2022 में सेकेंड राउंड का कट ऑफ 1,31,964 रैंक पर गया था। मोटा मोटी 1,32,000 के आसपास 444 मार्क्स थे। और इस बार ये कट ऑफ 1,45,254 गया है सेकेंड राउंड में 465 मार्क्स पर। और इस बच्चे को जो कॉलेज मिला है इस बार वो जीएमसी करूर मिला है तमिलनाडु का। यहाँ पर भी देखें ड्रॉप लगभग 14,000 का ड्रॉप है। ये बेटा एक तरह का कंपैरिजन है कि 2023 का राउंड 2 का ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो राउंड 1 से कितना फर्क डाल रहा है रैंक वाइज और मार्क्स वाइज। साथ ही साथ 2022 में जो राउंड 2 का कट ऑफ था और जो 2023 का राउंड 2 का कट ऑफ है उसमें किस तरह का अंतर आपको दिख रहा है। ओवरऑल ये लग रहा है कि इस साल का कट ऑफ जो है वो लगभग 3,000 रैंक नीचे जाएगा ऑल इंडिया कोटा में फाइनल राउंड तक। इसके पीछे कारण है क्या कि डिफरेंट स्टेट्स से बहुत सी सीट्स बढ़ी हैं। तो उन सीट्स के बढ़ने से क्या हो रहा है 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आ जा रही हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, प्लस उस स्टेट में भी वो सीट जो 85% चली गई वो बढ़ गई हैं। तो वो बच्चा ऑल इंडिया कोटा से दूर का कॉलेज लेने की बजाय अपने स्टेट की सीट में जाना प्रेफर करेगा। तो ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ जो है कम से कम 3,000 अभी प्रेडिक्शन है, हो सकता है 1-200 रैंक और नीचे चला जाए। एक और बात पे बेटा ध्यान दिया जा सकता है, वही क्या है कि राउंड 2 का कट ऑफ 2023 में जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी का गया है बॉटम पर वो नागालैंड का कॉलेज गया है। और जीएमसी करूर जो है वो एसटी को बॉटम रैंक पर कट ऑफ मिला है 2023 में जो राउंड 2 आया है। अब क्यूरियोसिटी आपके मन में ये होगी कि जब 2023 का सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया था, जो लोएस्ट कट ऑफ आया था डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उन बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। क्योंकि अगर उस कॉलेज का अनुमान होगा तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको राउंड 3 में जाने पर किस तरह के कॉलेज के चांस ज्यादा है, आपकी रैंक और मार्क्स इसके आसपास है। तो यहाँ देखिएगा बेटा राउंड 2 2022 में जो जीएमसी तेलंगाना का जो कॉलेज था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का राउंड 2 का बॉटम का कट ऑफ गया था। 2022 का राउंड 2 का जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे और ओबीसी के थे जो बिल्कुल बॉटम कट ऑफ पे थे, उनको तेलंगाना का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट जो अलग हुआ। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी में जो 2022 का राउंड 2 का कट ऑफ गया था उसमें बच्चों को जीएमसी तमिलनाडु मिला था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में तेलंगाना में मिला था, यानी पिछली बार जो राउंड 2 का कट ऑफ था वो हर कैटेगरी का भी अगर आप कंबाइन करें तो वो साउथ के कॉलेज मिल रहे थे आपको। तो इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी कि किस तरह का कॉलेज आपको मिल सकता है और डिस्टेंस को लेकर के जो आपके मन में एक वहम बना हुआ है उसको भी आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से डील कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो 2022 में फाइनल कट ऑफ गया था बेटा, ये फाइनल कट ऑफ जो है ये स्ट्रे राउंड की बात कर रहे हैं। जो लास्ट राउंड हुआ था आपको ध्यान होगा पिछले साल यानी 2022 में राउंड 1 हुआ था, राउंड 2 हुआ था। जो इस बार राउंड 3 है वो पिछली बार मॉपअप राउंड कहलाया जा रहा था। और बेटा चौथा राउंड जो पिछले साल था वो स्ट्रे राउंड था, जैसे कि इस बार भी चौथा राउंड स्ट्रे राउंड है। तो चौथा राउंड जो स्ट्रे राउंड था उसके बाद फाइनल कट ऑफ जरा सा देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर होगा। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2022 का फाइनल कट ऑफ बेटा स्ट्रे राउंड के बाद कट ऑफ जो था वो लगभग 22,706 से लेके 30,501 के बीच गया था। बेटे मैंने अलग अलग नहीं बताया है, मैंने इनकी रेंज बता दी है कि फाइनल कट ऑफ 2022 का जो स्ट्रे राउंड के बाद गया था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक जो कट ऑफ था ये लगभग 22,706 की ऑल इंडिया रैंक से 23,501 के आसपास गया था। तो बेटा इस साल जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3,000 रैंक का ड्रॉप दिख रहा है, अगर उसे भी जोड़ दें तो कट ऑफ जो है ये 22,700 में 3 जोड़ दे दिएगा तो 25,700 और यहाँ पर अगर आप 3,000 जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग 26,500 यानी 25,500 से 26,500 के बीच में कट ऑफ जाने का अनुमान है। फाइनल कट ऑफ जाने का अनुमान है 2023 का ऑल इंडिया कोटा से। ये एक होता ना मोटा मोटे तौर पे बता रहे हैं कट ऑफ, इससे भी थोड़ा 100-200 रैंक नीचे आ सकता है। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि फाइनल राउंड का कट ऑफ एआईक्यू में अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जो ओबीसी कैटेगरी का है वो लगभग 25,700 रैंक से लेकर के लगभग 26,500 रैंक या 27,000 रैंक के बीच में कहीं पर ठहरना चाहिए। एससी का पिछले साल का फाइनल राउंड स्ट्रे राउंड का कट ऑफ 1,22,444 रैंक पर गया था
और अगर आप देखें इस बार एससी का कट ऑफ जो है पिछले साल की तुलना में लगभग 1,03,777 की तुलना में 1,16,000 13,000 नीचे आया है। तो अगर हम मोटा मोटी मैथमेटिकली से इसमें 13,000 जोड़ दें तो 1,35,000 के आसपास एससी का कट ऑफ फाइनल राउंड में जाना चाहिए। हालांकि कट ऑफ जो है 1,40,000 से भी ऊपर की रैंक पे जाएगा, क्योंकि सीटें बढ़ने का फर्क और ज्यादा दिखेगा। एसटी कैटेगरी में 1,53,436 से फाइनल कट ऑफ 2020 में गया था। और इस बार देखें तो पिछले साल की तुलना में सेकंड राउंड में ये जो फर्क था लगभग 1,31,000, ये 2022 का एसटी का सेकंड राउंड का कट ऑफ है। 1,45,000 ये 2023 का एसटी का सेकंड राउंड का कट ऑफ है। इन दोनों का अंतर लगभग 14,000 रैंक का है। तो 14,000 ही इसमें अगर आप जोड़ दें तो यहाँ पर 1,53,000 तो 1,65,000 67,000 के आसपास कट ऑफ एसटी का ऑल इंडिया कोटा में फाइनल राउंड तक जा सकता है। लेकिन इसमें बेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस इसलिए हो सकता है क्योंकि स्टे राउंड जो होता है उसके बारे में पूरी तरह से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टे राउंड के सहारे बहुत ज्यादा बैठना नहीं चाहिए बेटा। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी कैसे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का जो कट ऑफ है राउंड 1 कट ऑफ से कितना और नीचे आता है, साथ ही साथ 2022 का राउंड 2 का कट ऑफ जो था उसका 2023 का राउंड 2 कट ऑफ से कंपैरिजन कैसे बनता है, और कौन सा कॉलेज जो था सेकेंड राउंड में पिछले साल डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों को अलॉट हुआ था और इस बार कौन सा कॉलेज और कौन से स्टेट का कॉलेज अलॉट हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो बेटा अभी खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में और कुछ बेहतरीन जानकारी लेकर के आएंगे जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और साथ ही साथ बेटा राउंड 3 के लिए जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलने में मदद हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।